गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 में भूगोल का जो तीसरा अध्याय हमने शुरू किया था उसमें हम जनसमूहों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें एशियाई जनसमूह व यूरोपीय जनसमूह हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इन लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। जिसका विकास यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर के से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए लोग हैं। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न रहा था। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरित हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। सारणी 3.5 में कुछ प्रमुख देशों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तो ये सारणी है। अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित हैं, तथा साथ ही बाहरी देशों से आप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ थी। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व की 15.4% है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन इसका 70% भूभाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। निर्जन का अर्थ है कि जहाँ लोगों का रहना असंभव हो या जहाँ लोग ना रहते हों, वो निर्जन होता है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। प्रथम नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट एवं तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। तो इन लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। सारणी 3.6 में अफ्रीकी जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। अब है जनसंख्या घनत्व। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की जनसंख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल की पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। यह घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि क्षेत्रफल, वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है। उन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या
अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है। यह तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करती है। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता की भावना बहुत ज़रूरी है। अब है जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या के विकास पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार बनाया जाता है। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है, अतः उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। गणितीय घनत्व जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार करता है, उसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल या कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से भाग कर देना। आर्थिक घनत्व जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। इसे ज्ञात करने का सूत्र जनसंख्या बटा में संसाधन। कारिक घनत्व, कारिक घनत्व का या कृषि क्षेत्रीय घनत्व जिसमें उस क्षेत्र की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्य की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या प्लस कृषि भूमि क्षेत्र। कृषि घनत्व जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली कृषक जनता का विचार किया जाता है। यह बात ध्यान देने की है कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं वरन केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या का उपयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या बटा में कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अब है पोषण घनत्व जिसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा में भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। भूगोल में गणितीय घनत्व का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए n प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, वहाँ की जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, कुल जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल और इसका घनत्व हो गया कि 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अब है विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी जनसंख्या के वितरण के अनुरूप ही असमान एवं विषम प्रकृति का है। विश्व में जिन स्थानों पर अधिक जनसंख्या का बसाव है वहाँ जनघनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया व मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या है, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर जिसमें 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व की जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इन लाइनों को अंडरलाइन करते रहें। लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा
ओसेनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। सारणी 3.7 में उच्च, मध्यम व अल्प जनसंख्या घनत्व के देशों को बताया गया है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये 5 जो भाग है उन्हें हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे का लेसन कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।